Assalamu alaikum. Welcome to my class. Students, lastly we have done squares and square roots. So from today onwards, the new chapter that will be starts cubes and cubes root. Okay. The new chapter is cubes and cube root. क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स में आप क्या चीज़ें सीखेंगे? आप सीखेंगे कि हाउ टू टेक आउट क्यूब ऑफ अ नंबर, हाउ टू टेक आउट द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर, और आप बहुत सारे नंबर्स की टाइप को समझ चुके हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट के अंदर। और बिल्कुल इसी तरह से क्यूब्स एंड क्यूब रूट में भी आप कुछ नेचुरल नंबर्स को ही हम डिस्कस करेंगे और रैशनल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। ये बातें, ये लफ्ज़ आपके लिए नए नहीं, लफ्ज़ जो हैं आप पहले भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एक्सरसाइज पे जाने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन और द अंडरस्टैंडिंग दैट यू मस्ट हैव कि व्हाट इज़ क्यूब and what is cube root. So important points to remember. अब ये जो बातें हम करने वाले हैं या ये जो बातें मैं आपको समझाने वाली हूँ, ये चीज़ें आप अपने पास कॉपी में लिख लें तो अच्छा है। बिल्कुल उसी अंदाज से लिखें जिस तरह से मैंने लिखी हुई है, ठीक है। तो पहली चीज़ जो आपको सामने नज़र आ रही है लिखी हुई, वो ये है कि क्यूब्स, हमने अभी चैप्टर का नाम पढ़ा था ना, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो क्यूब्स होते क्या हैं बेसिकली? जिस तरह से हमने स्क्वायर्स में पढ़ा था कि व्हाट इज़ स्क्वायर? अ स्क्वायर इज़ अ नंबर विच इज़ व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ ट्वाइस द नंबर दैट यू गेट इन रिजल्टेंट इज़ द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 4 मिलता है, तो 4 इज़ बेसिकली द स्क्वायर ऑफ 2। इसी तरह से क्यूब्स क्या होते हैं? क्यूब्स की डेफिनेशन मैंने यहाँ कोट की भी है। द क्यूब ऑफ अ नंबर x इज़ द नंबर x क्यूब, यानी कि उसको x क्यूब यानी कि उसको इस तरह से लिखा जाता है। व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, यानी कि जब हम उस नंबर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, आपका चूज़न नंबर। उसको जब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आपको मिलेगा वो क्यूब कहलाएगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल भी लिखी है कि क्यूब को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर आपको कोई नंबर इस अंदाज में लिखा हुआ नज़र आए तो बेसिकली वो क्या है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन दे रहा है क्यूब की, ठीक है। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि 5 के ऊपर जो 3 लिखा हुआ है, जिसे हम 5 के ऊपर 3 नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं 5 क्यूब। क्या पढ़ते हैं हम इसे? 5 क्यूब, right? It means के you will be multiplying 5 how many times? 3 times, and when you multiply 5 3 times you get 125, right? So the next point, the next that thing you understand, that you need to understand is properties of cube, ठीक है। properties of cube में हम ये समझेंगे कि आपके पास क्यूब किस तरह का हो सकता है। क्या आपके पास क्यूब नेगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता, पॉजिटिव हो सकता है, इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है। यानी कि ये जो भी हमने चीज़ अंडरस्टैंड की है कि एक नंबर को जब आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आपको नंबर मिलता है दैट इज़ एक्चुअली अ क्यूब ऑफ दैट नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, राइट। तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं क्यूब की। सो द क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज़ पॉजिटिव। एक पॉजिटिव नंबर का क्यूब हमेशा पॉजिटिव होगा। यू कैन सी +2 प्लस, यहाँ पे आपको वैसे तो पता ही है कि जितने भी नेचुरली एग्जिस्टिंग नंबर्स होते हैं वो सब पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर का जब आप क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो आपको हमेशा जो नंबर मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर हमें मिल रहा है वो पॉजिटिव ही है, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज़ ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो आपको अंडरस्टैंड करनी है वो ये अंडरस्टैंड करनी है, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट भी होते रिकॉल कर सकें, ठीक है।
तो अब हम नेक्स्ट चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ आपका जो टॉपिक का हिस्सा था वो आपके जो चैप्टर का हिस्सा था, एक तो था क्यूब्स एंड क्यूब रूट। तो अब हम क्यूब रूट्स की बात करेंगे और हम परफेक्ट क्यूब्स की भी बात करेंगे। तो क्यूब रूट्स क्या होते हैं? क्यूब रूट्स क्या होते हैं? क्यूब रूट्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 1 इज इक्वल्स टू 1 क्यूब। You can see 1 is equals to 1 cube. 1 is the cube of 1 cube, and at the same time 1 is also a perfect cube, right? Same goes for 8. 8 is a cube. 8 is a cube of 2, right? 2 का क्यूब है, ठीक है। 8 जो है वो बेसिकली क्यूब है किसका? 2 का। 2 को जब हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट गिव्स यू 4, एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट गिव्स यू 8। तो 8 जो है वो बेसिकली क्यूब है, किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। जिस नंबर को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये उस नंबर का क्यूब है। इसी तरह से 64 इज इक्वल्स टू 4 क्यूब, यानी कि हम जब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 64 मिलता है। आपने देखा होगा मैंने क्यूब को डिफरेंट अंदाज से पढ़ा है। मैंने इसको डिफरेंट अंदाज से इसलिए पढ़ा है ताकि आप ये बात समझ सकें कि इसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। सो 1 इज इक्वल्स टू 1 क्यूब, 8 इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर क्यूब, एंड 64 इज इक्वल्स टू 4 क्यूब, राइट। ये जो नंबर हमारे पास 64 है या 8 है या 1 है, ये बेसिकली क्यूब्स हैं और हम इन्हें परफेक्ट क्यूब्स भी कहते हैं। और हम ये रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं यहाँ पे कि जब हम 1 पर पावर क्यूब लिखते हैं या 1 पर क्यूब लिखते हैं तो वो आपके पास क्यूब लेने की रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी नंबर का जब आपको क्यूब फाइंड आउट करना हो तो आप उस नंबर पे सिंपली क्या लिख देते हैं? क्यूब फाइंड करना है तो आप उस पर क्यूब लिखेंगे और फिर उस नंबर को उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम ज़रा आगे इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम क्यूब रूट को बेसिकली लिखते कैसे हैं। ये तो अभी हमने क्यूब्स की बात की, अब हम क्यूब रूट की बात करते हैं। द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल। क्यूब रूट अगर हमें किसी भी नंबर पे ये सिंबल नज़र आ जाए, इस तरह से ये स्क्वायर रूट और उसके ऊपर 3 लिखा हुआ नज़र आ जाए तो उसे हम कहते हैं कि हम उस नंबर का क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? हम उस नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज़ क्यूब रूट एंड नंबर इटसेल्फ इफ रिटन इज इन दिस फॉर्म इज क्यूब, राइट। दिस इज़ क्यूब रूट। अब हम क्यूब रूट की बात कर रहे हैं, दिस इज़ क्यूब रूट, ओके। अब नेक्स्ट, अब इसके बाद मैंने कुछ परफेक्ट क्यूब्स लिखे हैं। आपको ये परफेक्ट क्यूब्स ना सिर्फ याद करने हैं बल्कि अपनी कॉपी में ज़रूर लिखने हैं, ठीक है। तो आप ये सारे के सारे आपको क्यूब्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे 1 का क्यूब इज़ इक्वल्स टू, ये बात एक्सप्लेन की है, 1 का क्यूब इज़ इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल्स टू 1। 2 पर क्यूब इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल्स टू 8, यानी कि 2 2 ज़ा 4 एंड देन 4 2 ज़ा 8। 3 रेज़ टू पावर क्यूब इज़ इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। 4 रेज़ टू पावर क्यूब इज़ इक्वल्स टू 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। 5 रेज़ टू पावर क्यूब इज़ इक्वल्स टू 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 125, राइट। इसी तरह से 6 रेज़ टू पावर क्यूब इज़ इक्वल्स टू 6 6 ज़ा 36 एंड 36 6 ज़ा 216, राइट। अच्छा, ये क्लास मैंने ये जो भी जितने भी क्यूब्स लिखे हुए हैं ना, ये सब एक ही स्ट्रैटेजी, एक ही थॉट और एक ही पॉइंट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और वो क्यूब को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये तमाम नंबर्स जो आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, आपके बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे, एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं, 1 रेज़ टू पावर क्यूब एंड 2 रेज़ टू पावर क्यूब एंड 3 रेज़ टू पावर क्यूब, 4 रेज़ टू पावर क्यूब, 5 रेज़ टू पावर क्यूब, ये सब नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम इन नंबर्स का क्यूब कर रहे हैं, राइट।
और इसके बाद जो इज इक्वल्स टू करके हमने 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा है, हमने इस बात को एक्सप्रेस किया है कि 1 रेज़ टू पावर क्यूब का क्या मतलब होता है कि हम 1 को कितनी दफ़ा लिखेंगे, 3 दफ़ा लिखेंगे। और इज इक्वल्स टू 1 कैसे आया, जब हमने इन तीनों 1s को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आया। सेम गोज़ फॉर 2 एज वेल, हमने 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर क्यूब लिखा क्योंकि हम क्यूब की बात कर रहे हैं। और इसी तरह से हम 2 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 8 मिलेगा, यानी कि 2 को हमने 3 टाइम्स भी लिखा और उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई भी किया। अब आप इसको ज़रा थोड़ा इस अंदाज से भी समझिए। अगर 8 की हम बात करें, अब ज़रा मैं ऑपोजिट डायरेक्शन से आपको एक चीज़ समझाने लगी हूँ कि मैं अगर 8 की बात करूँ तो 8 के मल्टीपल्स क्या है, 8 के मल्टीपल्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 27 के मल्टीपल्स क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। आपको पता है मल्टीपल्स भी मैं इसे कह सकती हूँ और मैं इसे फैक्टर्स भी कह सकती हूँ। 64 के मल्टीपल्स क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 125 के मल्टीपल्स क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इसी तरह से 216 के मल्टीपल, 343 के मल्टीपल्स। तो ये सारे मल्टीपल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और आप इसको क्यूब्स से भी याद रखें और आप इसको मल्टीपल्स के हिसाब से भी याद रखें। तो इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको ये फिंगर टिप्स पर याद होंगे।